दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नई और मालूमात भरी वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो किताब आप लोग थंबनेल से देख करके अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने कि वो कौन सी किताब है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी एग्जामिनेशन में और कई सारे मुकाबला जाती इम्तिहानात में मददगार ये किताब जो काविश फ़िक्र फ़न के नाम से मार्केट में आई है, जावेद अंसारी और हाशमी फ़ातिमा साहिबा के ज़रिए से जो मुरतब की गई है। ये किताब मार्केट में आते ही एक बहस का मौजू बनी और ये पिछले साल ये तबाक़ दोम अभी फ़िलहाल आई है ये किताब। लेकिन इससे पहले 1.5 साल पहले वो जो तबाक़ अव्वल आई, वो किताब उस किताब ने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो खींचा अपनी तरफ और लोगों के ज़रिए से पसंद भी की गई वो किताब। कुछ कमियां उसमें भी रह गई थीं जिसको दूर करते हुए तबाक़ दोम में जावेद अंसारी और हाशमी फ़ातिमा ने कोशिश की है कि उसको ख़त्म किया जाए और एक नए सिरे से नए फॉर्म में उसको तरतीब दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उसी किताब के बारे में रिव्यू पेश करने जा रहा हूँ। अभी तक मेरे हाथ में ये किताब आई नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये किताब मेरे हाथ में आई है। तो इस किताब को पढ़ करके और जो कुछ मुझे फ़ील हुआ और एहसास हुआ एक मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए किस कदर ये फ़ायदेमंद किताब है। यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो या फिर अदर स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के हद तक उर्दू के ताल्लुक़ से जितने भी सवालात हो सकते हैं उन तमाम का अहाता करने की कोशिश किया है इसमें। अब ये देखिए कि मुकम्मल तो कभी भी जहाँ कोई भी चीज़ नहीं होती है, कुछ कमियां उसमें रहती हैं। इस किताब में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। मेरी नज़र से भी कुछ कमियां गुजरी हैं, आपकी नज़र से भी कुछ कमियां गुजर सकती हैं। कोई किताब मुकम्मल नहीं होती है, ख़ास करके मुकाबला जाती इम्तिहानात वाली किताबें तो और भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहा होता है वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है। बहरहाल फिर भी इन कमियों को अगर नज़रअंदाज हम करें तो ये किताब अपने आप में मुकम्मल और भरपूर किताब मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी आप लोगों को मिलेंगी जो इससे पहले की किताबों में नहीं है। मैं अभी आप लोगों के सामने वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ इसमें ख़ास है, क्यों आपको इस किताब को लेना चाहिए और क्यों आपको इस किताब पर भरोसा करना चाहिए। तो ये इसके मुरतबीन हैं मोहम्मद जावेद अंसारी और हाशमी फ़ातिमा साहिबा। इस किताब की जो कीमत इन्होंने रखी है 550 रखी है और जो इसके पेजेस हैं 511 है। और इस तरह से देख सकते हैं कि 511 ये पेज है, लेकिन फॉन्ट काफ़ी छोटा इन्होंने रखा है और जिसे इसको आप डबल भी कह सकते हैं। ठीक है, 511 पेज तो यहाँ पे है ही है, इस पेज को आप डबल कर सकते हैं क्योंकि फॉन्ट काफ़ी छोटा है और एक सफ़े को दो पार्ट में इन्होंने तकसीम किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मालूमात इस किताब में आ गई हैं। चलिए देखते हैं कि इस किताब में क्या ख़ास है और क्यों हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए और किताब पर क्यों भरोसा करना चाहिए। आखिर में जावेद अंसारी साहब और हाशमी फ़ातिमा साहिबा ने क्या ख़ास किया है, इसमें क्या अलग कर। तो देखिए दोस्तों, ये किताब जो है काविश फ़िक्र फ़न आपके स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही होगी। काविश फ़िक्र फ़न की ये किताब जो है, इसकी फ़हरिस्त पर अगर हम नज़र डालें तो फ़हरिस्त से ही अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि जावेद अंसारी या हाशमी फ़ातिमा ने किस तरह से एक गागर में सागर भरने की कोशिश की है। सबसे पहले नंबर पे तो इन्होंने जो चीज़ रखी है, पिछली जो किताब इनकी थी काविश फ़िक्र फ़न तबाक़ अव्वल या जिल्द अव्वल जिसको कह सकते हैं आप, जिल्द अव्वल कहना जिल्द दोम कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिल्द अव्वल में इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सवालात पे ही मबनी पूरी किताब रखी थी, यानी सारे हक़ाइक़ को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उन्होंने पेश किया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की है कि हिस्सा अव्वल में, इस किताब के हिस्सा अव्वल में तमाम चीज़ों के बारे में, यानी यूजीसी नेट के जितने भी 10 यूनिट हैं उन सब के बारे में शॉर्ट नॉलेज आपको यहाँ पे मुहैया कराएं। उसके बाद इन्होंने जो इस किताब के असल रूह है वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिसको हम सॉल्व किया है इन्होंने, और उसका वो जो है उसकी कुंजी भी यहाँ पे पेश की है। तो देखिए, सबसे पहले फ़हरिस्त पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिसानियात को रखा है,
ठीक है। लिसानियात में वो सारी चीज़ें जिसको मतलब और ये चीज़ें जो है, जैसे मान लीजिए लिसानियात पर है, दक्कन में उर्दू, शुमाली हिंद में उर्दू, उर्दू के गैर मुल्की अदीब, इन चीज़ों को रखा है। तो ये यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं, तो अभी आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि एक एक टॉपिक के सिलसिले में उन्होंने वही हक़ाइक़ सामने रखा, यहाँ पे वही पॉइंट रखा है जो आम तौर पे सवाल बनते हैं और जो सवाल आ चुके हैं, ठीक है। अब कसीदा देखिए, उसके बाद कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, उसके बाद में फिर गज़ल है, नज़्म है, ये शायरी की ज़िम्न में तमाम चीज़ें हैं। फिर नस्र में ड्रामा, नॉवेल, और उसके बाद में अफसाना, उसके बाद में तहक़ीक़ हो गई, तनक़ीद है, ठीक है, इंशाइया है, गैर अफसानवी नस्र में इंशाइया, खाका निगारी, सफ़रनामा निगारी, और उर्दू के अदबी दबिस्तान और तहरीकें, ये सारी चीज़ें पेश करते हुए इन्होंने एक और चीज़ जो इजाफ़ा किया है वो मतलब कुछ अलग तरीके से उठा करके, जैसे इल्म हिजा के बारे में भी, उर्दू ग्रामर के बारे में भी, असनाफ़ अदब के बारे में, और उर्दू यहाँ पे देख सकते हैं आप लिसानियात पर कुछ अहम किताबें, तारीख़ी किताबें, शुराए उर्दू, शुरा व उदबा के अस्माए ग्रामी, ख़िताब व अलक़ाब, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरह से इस किताब का ये पहला हिस्सा होता है जो 127 सफ़हात पर होता है। लेकिन जो किताब की असल रूह शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है 129 सफ़े से। 129 सफ़े से लेकर के और आगे पूरी किताब तक इन्होंने मतलब आपका सबसे पहले नंबर पे तो इन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ के जो सवालनामे हैं प्रीवियस ईयर के, अब अच्छा उसमें देखिए आपकी कहाँ से है, जून 1995 से जो पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, वहाँ से इन्होंने उठाया है पेपर सारा और उसको सॉल्व करके उसके क्वेश्चन, उसके आंसर को भी लास्ट में पेश किया है। और आ करके 2021 तक नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ के जो लेटेस्ट अभी पिछला जो पेपर हुआ था 2021 नवंबर का, उसको भी शामिल किया है। इसके बाद में इन्होंने जो सेट लगाया वो किस चीज़ का है, वो सेट का है, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जितने भी देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट, और उसके बाद में फिर ये सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के हैं। और फिर आगे जो इन्होंने पेश किया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेश किया है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मतलब इसी वजह से किताब ये लग जाती है क्योंकि आमतौर पे जो है बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सर्च करने में अपना पूरा वक्त गंवा देते हैं और इधर उधर मारा फिरते हैं। हर किसी से पूछते हैं कि भैया पिछले साल का या पिछला कोई पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने जावेद अंसारी ने यहाँ पे रख दिया है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ का इन्होंने पेपर नहीं रखा इसमें। पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी लेक्चरर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद में कर्नाटक असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद में गुजरात असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी लेटेस्ट हुआ था 2021 का, ये सारे पेपर इन्होंने इकट्ठा कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर हैं इनके टीजीटी और पीजीटी। अब उसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के भी पेपर हैं और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के भी पेपर हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के लेक्चरर के पेपर हैं, टीजीटी के भी पेपर हैं। सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, इस किताब में। इसके अलावा मिससेलेनियस के अंदर में यहाँ तक इन्होंने मतलब पीआरटी का भी पेपर रखा और डीएसएसबी का ट्रांसलेशन के भी सवालात जो आए थे उर्दू के, वो भी रखा है। और यहाँ पे देखिए मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब मैंने देखा कि जावेद साहब की जो रसाई है वो केरला टीजीटी उर्दू 2017 तक भी पहुंच गए। अब हम और आप ये गुमान भी नहीं ला सकते हैं कि केरला में भी टीजीटी उर्दू की वैकेंसी आ सकती है और वहाँ पे भी पेपर हो सकता है। लेकिन ये इनकी अकलदी ही है, मेहनत ही है कि केरला जैसे स्टेट से भी इन्होंने मतलब टीजीटी उर्दू का पेपर निकाल लिया जो 2017 का हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया किताब के फहरिस्त की बात। अब देखिए असल में जो किताब इन्होंने सेट किया किस तरह से सेट किया है। जैसा कि मैं बता रहा था एग्जाम्पल में, लिसानियात की ज़िम्न में देखिए जिस तरह से इन्होंने मतलब कि क्वेश्चन आंसर ये पॉइंट यहाँ पे शामिल किया है। जैसे देखिए कदीम मेयारी व अदबी ज़बान बराए ख़ास कौन सी किताब, कौन सी ज़बान थी, संस्कृत इसका जवाब है। इसी तरह से हिंद आर्याई ज़बानों के तारीख़ को कितने अदवार में तकसीम किया है, 3। तो ये सारे सवाल जो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट डाला है ना, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं पिछले सवालात में पूछे जा चुके हैं या फिर मतलब हर एक जगह, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में, हर जगह ये पूछे जा चुके हैं।
ठीक है। तो वही सारे कोशिश इन्होंने किया, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी पॉइंट यहाँ पे इन्होंने शामिल कर दिया, वही सारे पॉइंट इन्होंने रखने की कोशिश किया। और जहाँ पर थोड़ा सा डिटेल की ज़रूरत है वहाँ पर इन्होंने मतलब वो डिटेल भी लिखी है, हर चीज़ की डिटेल लिखी है, ठीक है। और शॉर्ट में ये नॉलेज ज़्यादा देने की कोशिश इन्होंने की है, ठीक। अब कसीदा देखिए, कसीदा है उर्दू के गैर मुल्की अदीब, ये सब देखिए का मतलब ये कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक एक पॉइंट को यहाँ पे रखा है। आप पढ़ते चले जाइए, आपको बोरियत का एहसास नहीं होगा, ये ठीक है। और उसके बाद में अब आ जाइए, अगर इनके पेपर के जो सेटिंग देखें तो इन्होंने जो पेपर की जो सेटिंग की है वो देखें, यहाँ से इंतखाबी सवालात पर मबनी है, ठीक है। तो ये आपको सवालात यहाँ पढ़ते चले जाइए, अपने से यहाँ पे कोशिश करिए कि हाँ सवाल का जवाब क्या है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर लास्ट में इसका आंसर की उन्होंने दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको अदर स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी मिल जाएगा। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के सारे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से उन्होंने दिया है और उसके आंसर की आखिर में उस पेपर के एंड में आपको मिल गया है। अब ये सब चीज़ें जैसे देखिए जीडीसी लेक्चरर का 2022 तक का पेपर इन्होंने यहाँ पे शामिल किया है, जीडीसी लेक्चरर मार्च 2022, ठीक है। ये पेपर अभी लेटेस्ट हुआ था मार्च में, इसको भी इन्होंने शामिल कर दिया है। तो इस तरह दोस्तों देख सकते हैं कि किताब की पूरी सेटिंग इन्होंने, और किस तरह से देखिए एक पेज है और इसको इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। एक पेज को 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया है। तो ये 2 हिस्सों में तकसीम करना मतलब इस तरह से दिखाता है कि किताब मतलब ये कोशिश इन्होंने की है कि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको प्रीवियस पेपर या इस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए अगर कोई किताब की तलाश हो तो आप उसको बेहतर, आप इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़न पे भी किताब मिल जाती है और आपको मतलब फ़ोन नंबर से भी मंगा सकते हैं, और इस तरह से फ्लिपकार्ट से भी आप इस किताब को मंगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जाइए किताब को ख़रीदिए। अगर आपको किताब अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करके बताएं। अगर आपको कोई कमी उसमें नज़र आ रही है तो मुसन्निफ़ को डायरेक्ट मतलब मुरत्तबीन को डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। आइंदा शुमारे में, आइंदा तबात में उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। ये उर्दू के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा और किताब के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।